सोचिए, क्या प्यार करने के भी कोई नियम हो सकते हैं? कौन, किसे और कितना प्यार करेगा, क्या ये भी समाज तय कर सकता है? अरुंधति रॉय का शानदार नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हमें ठीक एक ऐसी ही दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां समाज के बनाए हुए नियम प्यार से कहीं ज्यादा भारी पड़ते हैं। तो चलिए आज इस दिल को झकझोर देने वाली कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। किससे प्यार किया जाए, कैसे और कितना, ये पावरफुल लाइनें असल में इस पूरे उपन्यास का दिल हैं, उसकी आत्मा है। क्योंकि ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसे इन्हीं बिना लिखे बिना कहे प्रेम के नियमों को तोड़ने की बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये प्रेम के नियम आखिर हैं क्या? ये वो ताकत हैं जो इस कहानी के हर एक किरदार की जिंदगी पर आप कह सकते हैं कि राज करती है। देखिए, ये लव लॉज या प्रेम के नियम कोई कानून की किताब में नहीं लिखे हैं। नहीं, ये तो समाज के वो अनकहे छुपे हुए नियम हैं जो तय करते हैं कि कौन प्यार करने के लायक है और कौन नहीं। और ये तय कैसे होता है? जाति व्यवस्था जैसी सदियों पुरानी कठोर दीवारों के आधार पर। और ये अनकहे नियम इतने ताकतवर हैं कि ये लोगों की पूरी किस्मत लिख सकते हैं या मिटा सकते हैं। तो अब मिलते हैं कहानी के दो सबसे अहम किरदारों से, कहानी के दिल से। ये हैं जुड़वां बच्चे एस्टा और राहेल, और हम पूरी कहानी, पूरी दुनिया को इन्हीं की नजरों से देखने वाले हैं। इस नॉवल की एक और बहुत खास बात है इसका स्ट्रक्चर। कहानी सीधी सीधी नहीं चलती, ये दो टाइमलाइंस के बीच आगे पीछे जाती है। एक है साल 1969, वो साल जब एक भयानक हादसा हुआ, और दूसरा है 1993, जब सालों बाद अतीत की वो यादें फिर से जिंदा हो उठती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? कहानी परत दर परत धीरे धीरे उस गहरे जख्म को हमारे सामने खोलती है। तो मेनुएनियम के इस घर में कौन कौन है? यहाँ 3 पीढ़ियां एक छत के नीचे रहती हैं। सबसे पहले हमारे जुड़वा बच्चे एस्टा और राहेल, फिर है उनकी माँ अम्मू जो अपने मन की करती है। एक और अहम किरदार है वेलूथा, एक बेहद टैलेंटेड कारपेंटर। फिर कहानी में एंट्री होती है उनकी कजिन सोफी मोल की, जो इंग्लैंड से आई है। और इन सब पे नजर रखने के लिए हैं उनकी पर मौसी बेबी कोचम्मा, जो काफी सख्त मिजाज की हैं। मतलब एक ऐसा परिवार जिसकी दुनिया बहुत जल्द बिखरने वाली है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा तूफान शुरू होता है। एक ऐसा तूफान जो एक वर्जित प्रेम से उठता है, एक ऐसा प्यार जो समाज के बनाए सदियों पुराने नियमों को सीधी चुनौती देता है। ये तूफान उठता है तब जब जुड़वां बच्चों की मां अम्मू जाति की सारी दीवारें तोड़कर वेलूथा से प्यार कर बैठती है। वेलूथा वही कारपेंटर जिसे समाज अछूत मानता है। सोचिए, ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे ना तो बाहर की दुनिया मानने को तैयार थी और ना ही उनके घर के अपने लोग। उनका अपना परिवार, खासकर उनकी परमौसी बेबी कोचम्मा, इस रिश्ते को प्यार नहीं बल्कि एक ऐसा गुनाह मानती थीं जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। और इस गुनाह की सजा बहुत बहुत भयानक होने वाली थी। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं, उस एक भयानक रात की तरफ जिसने इस परिवार को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर बिखेर दिया। तो होता यह है कि उनकी इंग्लिश कजन सोफी मोल उनसे मिलने आती है। फिर एक नाव हादसा होता है और उस हादसे में सोफी मोल की डूबने से मौत हो जाती है। और जानते हैं इस पूरी ट्रेजेडी का इल्जाम किस पर आता है? उन दो मासूम जुड़वां बच्चों एस्टा और राहेल के कंधों पर। और उधर अम्मू से प्यार करने की तथाकथित गलती के लिए वेलूथा को बेरहमी से सजा दी जाती है। इतनी बेरहमी से कि उसकी जान चली जाती है। साफ था, उसकी सजा का असली कारण उसका काम नहीं बल्कि उसका प्यार था। उसका वो रिश्ता था जिसे समाज ने वर्जित करार दिया था। और सजा सिर्फ वेलूथा को नहीं मिली, अम्मू को भी उसके अपने ही घर से निकाल दिया जाता है। और बस परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। एक प्रेम कहानी जिसकी कीमत पूरे परिवार को अपने विनाश से चुकानी पड़ती है। तो इस नॉवेल का जो इतना खूबसूरत टाइटल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसका आखिर मतलब क्या है? ये छोटी चीजों का देवता कौन है? देखिए, अरुंधति रॉय का मैसेज बहुत ही गहरा है। वो कहती हैं कि दुनिया में 2 तरह की चीजें हैं। एक तरफ हैं बड़ी चीजें जैसे कि इतिहास, पॉलिटिक्स, धर्म और सबसे ऊपर जाति व्यवस्था, ये बड़े बड़े सिस्टम्स हैं। और दूसरी तरफ हैं छोटी चीजें जैसे किसी बच्चे की मासूमियत, प्यार का एक छोटा सा पल या छोटी छोटी खुशियां।
ये नॉवेल हमें यही दिखाता है कि कैसे ये जो बड़ी चीज़ें हैं, इनका वज़न इतना ज़्यादा होता है कि ये हमारी ज़िंदगी की इन नाजुक और खूबसूरत छोटी चीज़ों को बड़ी बेरहमी से कुचल देती हैं। और वेलुथा, वही है छोटी चीज़ों का देवता। वो इंसान जो छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी खुशियों में अपनी दुनिया ढूंढ लेता है, जो बच्चों के लिए छोटी छोटी खिलौने बनाता है, जिससे नदी और मछलियों से प्यार है। लेकिन समाज की ये जो बड़ी और क्रूर ताकतें हैं, वो उसके इस सीधे साधे वजूद को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे खत्म कर देती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें किन गहरी सच्चाइयों और किन दर्दनाक यादों के साथ छोड़ जाती है? चलिए इसके कुछ बड़े थीम्स पर नजर डालते हैं। ये नॉवल कई बड़े सवाल खड़े करता है। सबसे पहले तो है जातिवाद। ये दिखाता है कि समाज में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इतनी गहरी कि ये प्यार को भी एक गुनाह बना देती हैं। फिर है मासूमियत का खात्मा। कैसे एक हादसा एस्टा और राहिल का बचपन उनसे हमेशा के लिए छीन लेता है। और हाँ, पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता भी है, जो हमें अम्मू और उसकी माँ जैसी औरतों के संघर्ष में साफ दिखाई देती है। और हाँ, अरुंधति रॉय की लिखने की जो स्टाइल है, जो जादूगरी है, उसकी बात किए बिना ये चर्चा अधूरी है। उनकी भाषा किसी कविता की तरह है। कहानी एक सीधी लाइन में नहीं चलती, बिल्कुल हमारी यादों की तरह, कभी आगे कभी पीछे जाती है। जिस तरह वो बच्चों की नज़रों से दुनिया को दिखाती हैं और शब्दों के साथ जैसे वो खेलती हैं, वो इस कहानी के इमोशनल इम्पैक्ट को सच में कई गुना बढ़ा देता है। और आखिर में ये नॉवेल हमें एक बहुत गहरे और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ जाता है। सवाल ये है कि क्या हम सच में आज़ाद हैं, या आज भी हम सब समाज के बनाए सदियों पुराने नियमों की किसी अदृश्य जंजीर में जकड़े हुए हैं? और यही वो सवाल है जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव बना देता है जिसे भूलना मुश्किल।